तो डाल्टन के परमाणुवाद के जो कुछ सिद्धांत हैं उनकी जो सीमाएं हैं, मतलब क्यों फेल हो गया, कमियां क्या थी, वो हमारा फर्स्ट है कि भिन्न पदार्थों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होने की व्याख्या ना कर पाना। अभी हम जैसे पढ़े कि एक जैसे परमाणु हो गया, ये दूसरा परमाणु हो गया, मतलब ये जो तत्व है ये दूसरा तत्व हो गए, और इनके जो परमाणु हैं वे तो उनके जो भार आयतन आकार जो है इनके समान होंगे और इसके समान इसी होगा, लेकिन एक दूसरे के समान नहीं होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसके कहने का अर्थ ये है कि मतलब कि ये यह नहीं बता पाए कि ये दोनों के समान क्यों नहीं होते हैं। इन दोनों की भार परमाणु भार जो भार है, आयतन है और जो द्रव्यमान, ये सब एक दूसरे के क्यों समान नहीं होते हैं, मतलब भिन्न पदार्थों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होने की व्याख्या ना कर पाना सबसे बड़ी वजह थी। दूसरा इसकी वजह यह थी कि पदार्थों के परमाणुओं के संयुक्त होकर यौगिक निर्माण के कारणों को स्पष्ट ना कर पाना। देखो जैसे ये कि ये हमारा परमाणु हो गया ए हो गया, और प्लस परमाणु हमारा ये कि ये हो गया बी, तो ये मिलके मान लीजिए सी बनता है। तो इसके कहने का अर्थ ये है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से निर्माण करता है और यौगिक का निर्माण करता है, और जब यौगिक का निर्माण करता है तो इसका क्या कारण है, किस वजह से इस यौगिक का निर्माण करता है, इसका ये महत्वपूर्ण कारण है। और यही चीज वे नहीं बता पाए, किसने, डाल्टन ने, और इस वजह से इनका परमाणुवाद सिद्धांत भी फेल हो गया। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो इनके सिद्धांत हैं वे आज भी प्रचलित हैं, आज भी माने जा रहे हैं। नेक्स्ट इनका जो है यौगिक परमाणु में परमाणु के मध्य बंधन बलों की व्याख्या ना कर पाना। इनका एक ये वजह भी है कि जैसे हम परमाणुओं को जोड़ जोड़ के परमाणुओं को जोड़ते जाते हैं तो हमारा कुल मिला के एक अणु बन जाता है। एक अणु बन जाता है तो इनको कहते हैं यौगिक परमाणु, मतलब परमाणुओं से जुड़ा हुआ यौगिक बना हुआ अणु कहलाता है। और इनके जो मध्य कौन कौन से बल पाए जाते हैं, किस बल की वजह से ये एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, इसकी व्याख्या न कर पाना ही परमाणुवाद के सिद्धांत की कमियां बनी। नेक्स्ट है 4 नंबर की, हम बात करते हैं गैल्साक के गैसीय संयोजन के नियम की व्याख्या न कर पाना। गैल्साक का नियम हम पढ़ा चुके हैं, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको पढ़ाया है, तो प्लेलिस्ट में जाइए वीडियो देख लीजिए। तो चलते हैं, गैल्साक के गैसीय संयोजन के नियम की व्याख्या नहीं कर पाए, मतलब कि जो गैसीय संयोजन है इन्होंने रासायनिक संयोजन पर ये पूरा परमाणुवाद सिद्धांत दिया था, लेकिन उनके जो नियम हैं उस नियम में, संयोजन के नियम में गैल्साक के जो नियम दिया था उसके नियम का व्याख्या नहीं कर पाए। परमाणुवाद के सिद्धांत में इनकी जो कुछ कमियां रह गई। इनका ये जो और एक नेक्स्ट है उसके बारे में बात करते हैं कि परमाणु तथा यौगिक परमाणु में भेद ना कर पाना। ये भी एक वजह बनी कि जो परमाणु हो गया, मान लीजिए ये परमाणु ए हो गया और परमाणु ही परमाणु मिल करके कई परमाणु मिल करके और एक अणु का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, इनको अणु कहते हैं, मतलब कि कई परमाणु मिल करके एक अणु का निर्माण करते हैं। तो इन सबको हम यौगिक परमाणु या अणु कह सकते हैं। अब इनका कहना ये है कि परमाणु तथा यौगिक परमाणु अणु में भेद ना कर पाना, मतलब इनमें और इनमें इनके जो गुण हैं और इनके गुण, इनमें भेद ना कर पाना ही एक बड़ी वजह बनी। इनके सिद्धांत की जो सीमाएं हैं, मतलब इनकी जो कमियां हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार से इनके ये जो 5 हमने कमियां बताए, एग्जाम में आता है 3 कमियां लिखने के लिए, तो आप वहां से लिख दीजिएगा या फिर आप अभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पर जुड़ करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो इनके जो सिद्धांत की कमियां हैं वो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो
यदि आप जैसे क्लिक कर लिए होंगे और आशा करता हूं कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा वीडियो में। यदि आप 12th के आपके भाई बहन या फिर कोई फ्रेंड्स हैं, उनके लिए भी हमारे एक फ्रेंड का चैनल, वहां से आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, तो उनका भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है। ठीक है, तो चलते हैं, इनके बारे में कंप्लीट रूप से बात कर चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, उसके बारे में बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि वो जो है इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।